बुलिंग यानी कि बच्चों पे नाजायज ज्यादती, वो जहनी तौर पे भी हो सकती है और वो फिजिकल भी हो सकती है, और ये घर वाले भी कर सकते हैं, बाहर वाले भी कर सकते हैं, बच्चे के दोस्त भी कर सकते हैं, बच्चे के स्कूल के अंदर बड़ी क्लासों के बच्चे भी बुलिंग यानी कि नाजायज इमोशनल और फिजिकल पनिशमेंट या ज्यादती कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी उमर, बिल्कुल आपने सही कहा, और ये कोई अनकॉमन नहीं है हमारे माशरे के अंदर कि बुलिंग जो है वो ना पाई जाती हो। बुलिंग जो जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, बेसिकली ये क्या है, ये एक मखसूस रेपिटिटिव, जो कि रेपिटिटिव हम कहते हैं जो चीज बार बार होती रहे, एक बार बार होने वाला नापसंदीदा रवैया है किसी का। और ये रवैया जो है वो सिर्फ रवैया भी हो सकता है या कोई फिजिकल एक्शन भी हो सकता है, जिससे बच्चे को ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे उस बच्चे के लिए वो रवैया जो है वो नापसंदीदा हो। और इस रवैये को अगर कोई शख्स बार बार उसको दोहरा रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसको हम अंग्रेजी के अंदर बुलिंग का नाम देते हैं। और हमारे यहाँ जो है ये इसको कोई इतना बुरा नहीं समझा जाता, और बुलिंग मैं समझता हूँ कि बड़ी कॉमन है हमारे स्कूलों के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, गली मोहल्लों के अंदर जो है ये बुलिंग बड़ा कॉमन है और बहुत ज्यादा पाया जाता है, और उसको मायूब नहीं समझा जाता। सबसे जो ताज्जुब वाली बात जो है वो है, हालांकि बुलिंग के जैसे कि हमने पहले बात की, इसके बच्चे की नफ्सियात के ऊपर बहुत नेगेटिव मनफी असरात हैं। इससे बच्चे का जो है वो कॉन्फिडेंस वो खराब होता है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर मनफी असरात है। बच्चे के इन चीजों, इसकी जो बार बार बुलिंग अगर उस बच्चे की हो रही है तो उसकी जो तालीम है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा। बच्चा स्कूल जाने से इनकार कर सकता है कि मैंने स्कूल नहीं जाना, हो सकता है कि वो माँ बाप को बताने से शर्मा रहा हो, लेकिन इनफैक्ट जो है वो हकीकत ये होगी कि वो बच्चा स्कूल इसलिए नहीं जा रहा कि वहां पे उसको जो दूसरे उसके क्लास फेलोज हैं या जो स्कूल के लोग हैं वो उसको तंग करते हैं, उसको मारते हैं या उसको छेड़ते हैं या उसको गालियां निकालते हैं, उसकी किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो बुलिंग के अंदर आ जाती है। तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसकी मालूम करना चाहिए कि बुलिंग कौन कर रहा है, असातिज़ा के नोटिस में लाना चाहिए, फैमिली के अंदर कोई है अगर वो कर रहा है तो वो उसको तदारक करना चाहिए और उस चीज को छोड़ देना चाहिए अगर फैमिली के अंदर से कोई ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसके बच्चे की ज़हनियत के ऊपर, बच्चे की तशख़्ख़ुस के ऊपर, उसकी नफ्सियात के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव असरात हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं है। और बच्चों को भी मैं इनकरेज करता हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है बिला वजह बार बार से, कोई आपको जो है बिला वजह जो है बार बार मार रहा है, तो आप इस चीज को अपने असातिज़ा कराम, अपने माँ बाप, अपने जो करीबी जो काबिल एतमाद जो रिश्तेदार हैं उनके नोटिस में जरूर लाएं ताकि इस चीज का तदारुक किया जा सके। बिल्कुल सही नाज़रीन, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि अगर स्कूल में कोई किसी बच्चे का खाना कोई बच्चा मुसलसल हर दिन छीन लेता है और बच्चा फिर खाना खा नहीं सकता, फिर जो होता है अक्सर स्कूल में होता है कि कोई बच्चा जो ज्यादा तगड़ा होता है वो अक्सर मारता है, हर दिन कोशिश करता है कि उसको तंग करे, मारे, तो इसको भी बुलिंग कहते हैं। फिर ये हो सकता है कि घर में अगर कोई लेट्स से कि कोई एक्सटेंडेड फैमिली है और घर का कोई शख्स बच्चे से हर वक्त नाजायज गुस्सा करते रहता है, वो भी बुलिंग में आ सकता है। और अक्सर औकात ये कभी कभार स्कूल में भी होता है कि कुछ टीचर हजरात कभी कभार ये होने पे हुआ है कि बच्चे के साथ बच्चे को चुनते हैं और बच्चे की मार कुटाई होती है और वही क्लास का मार कुटाई वाला बच्चा बन जाता है, तो ये भी बुलिंग में आ जाता है। तो ये सारी चीजें कोशिश कीजिए कि इन चीजों पे नजर रखिए, और अगर ये ऐसी हो रही है तो बच्चों को बताएं कि वो बता सकते हैं कि इसका ये सही नहीं है और ये बंद होना चाहिए।